students, good morning to all. Good morning and welcome on your channel Grow Together and welcome in the series of the concept discussion. So in this video I'm going to discuss a very important concept जो actually मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने इन कुछ दिनों में मुझसे ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने. सो आई थॉट कि अलग अलग आंसर देने से अच्छा है क्यों ना मैं एक वीडियो बना लूं और वो वीडियो अपलोड कर दूंगी तो आपको आराम से आप सॉल्यूशन देख सकते हो और बाकी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा. तो कौन सा है वो टॉपिक जिसके लिए काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा एंड अक्सर हो सकता है कि कैट में उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए. दैट्स वाई मैं इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. सो द टॉपिक नेम इज द नंबर ऑफ रीजंस इन अ प्लेन. लाइक आपके पास अगर नंबर ऑफ लाइंस गिवन है तो उसके थ्रू आप कितने रीजंस बना सकते हो, कितने रीजन मैक्सिमम एट मोस्ट आप कितने रीजन ड्रॉ कर सकते हो एंड या फिर उसमें से बाउंडेड रीजंस कितने होंगे एंड अनबाउंडेड रीजंस कितने होंगे. चलिए तो लेट्स स्टार्ट. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है. अपने दोस्तों में सब्सक्राइब मतलब अपने दोस्तों में शेयर कर दो कि भाई सब्सक्राइब करो. आपके पास में यहाँ पे एमबीए से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपके जो भी ये एग्जाम सीजन चल रहा है तो आपके पास में कॉलेजेस के फॉर्म से रिलेटेड कोई भी चीजें आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करती रहती हूँ. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज नंबर ऑफ रीजंस इन अ प्लेन. ठीक है, नंबर ऑफ रीजन इन अ प्लेन. आई होप अगर आप ये टॉपिक यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो एंड उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए. तो नंबर ऑफ द रीजन इन अ प्लेन. मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ. if I don't draw any line, तो आपके पास टोटल ये पूरा एक कंप्लीट प्लेन है. यस, एक प्लेन है. जब मैंने यहाँ पे एक लाइन नहीं ड्रॉ किया तो अगर मैं यहाँ पे टोटल एक लाइन लाइक स्टार्टिंग में अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो आपके पास जस्ट सपोज मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी तो आपके पास कितने रीजन हो गए? 1 and 1 मतलब टोटल 2 बन गए. तो एक लाइन पे आपके पास एक रीजन था. जब मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की तो आपके पास टोटल 2 रीजन बन गए. इफ आई ड्रॉ अ सेकेंड लाइन, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेकेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया तो आपके पास 1 2 3 4. तो अगर आपने यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ की है तो आपके पास 2 + 2 टोटल आपके पास में 4 रीजन हो गए हैं. करेक्ट है. अगर बच्चे मैं यहाँ पे एक थर्ड लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, अभी मैं कॉन्करेंट लाइन की बात नहीं कर रही हूँ, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ एटमोस्ट लाइक एटमोस्ट आप कितने रीजन ड्रॉ कर सकते हो, दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजंस. तो अगर मैंने यहाँ पे थर्ड लाइन इस तरीके से ड्रॉ की तो थर्ड लाइन पे आपके पास में यहाँ पे कितने रीजन बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल आपके पास में 4 + 3 टोटल आपके पास 7 रीजन बन जाएंगे. So if I draw another line that is the fourth line, तो आप उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करो. मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ की तो क्योंकि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन फाइंड आउट करने हैं तो आपके पास टोटल कितने रीजन हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस इज 11. तो अगर आप यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ करते हो तो आपके पास टोटल 11 रीजन होंगे. तो 7 + 4 इज 11. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1 पे यहाँ पे देखो 1 लाइन पे आपका 1 था, ठीक है, सॉरी 2 था, 1 + 1. फिर यहाँ पे सेकंड लाइन पे 2, ये 2 + 2 हो गया. फिर यहाँ पे थर्ड लाइन पे 4 प्लस यहाँ पे 3 हो गया. फिर यहाँ पे 7 + 4 बन गया. तो आप अगर यहाँ पे देखते हो बच्चे आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं 2 को लिखूं तो दिस इज 1 + 1. इसको अगर मैं लिखती हूँ तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1 + 2. इसको अगर मैं लिखती हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस, हाँ एक सेकेंड, हाँ इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + 1 + 2 + 3 3 2 5 1 6 and 7. अगर मैं इसको लिखती हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास 1 + 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन. सो दिस इज द, अगर आपके पास टोटल n नंबर ऑफ लाइंस हैं तो आप टोटल बाउंडेड और अनबाउंडेड टोटल आप कितने रीजंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. तो इट वुड बी 1 + 1 + 2 अप टू द n. ठीक है, अप टू द n. सो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला बनाए, दिस इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर n into n + 1/2 एंड ये 1 प्लस. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन इन अ प्लेन. लाइक अगर आपके पास n नंबर ऑफ लाइंस गिवन है तो आप टोटल कितने रीजन यहाँ पे बाउंड कर सकते हो, दैट इज 1 + n into n + 1/2. सो आई होप ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई. अब जस्ट एग्जाम्पल मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ इफ वी ड्रॉ, एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देती हूँ, इफ वी ड्रॉ जस्ट सपोज 9 लाइंस अगर हम ड्रॉ करें, 9 लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है, इन अ प्लेन, और आपको फाइंड आउट करना है एट मोस्ट हाउ मेनी,
ठीक है, एट मोस्ट हाउ मेनी रीजंस, एट मोस्ट हाउ मेनी रीजंस will be like the plane be divided, the plane be divided. तो आपके पास वो प्लेन कितने रीजंस में डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला, अगर यहाँ पे मैंने आपको ये डिस्कस नहीं किया है कि इतनी कॉन्करेंट लाइन है, इतनी पैरेलल लाइन है, आई सिंपली सेड यू हैव द 9 लाइंस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजंस आपके पास कितने बनेंगे। तो आप एक बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना, 1 + n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 9 + 1 10, 5 पे 9 × 5 is 45 + 1 is 46। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ रीजंस बनेंगे इट वुड बी 46। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है। कंडीशन, ना तो इसमें कोई पैरेलल लाइंस है आपके पास में, और ना ही इसमें कोई आपसे मैंने ये पूछा है कि इतनी कॉन्करेंट लाइन है, ना ही मैंने ये दिया, मैंने सिंपल आपसे 9 लाइन दिया और मैक्सिमम नंबर ऑफ पूछा है। और ये आपके बाउंडेड एंड अनबाउंडेड टोटल नंबर ऑफ रीजंस होंगे आपके पास 46। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, 1 + n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला आपका यहां से डिराइव हुआ है। अब जस्ट सपोज अगर मैं आपसे ये पूछती हूं सिंपल, अगर आपके पास में मान लीजिए कि टोटल अभी आपके पास 9 लाइंस है, एंड इन 9 लाइंस में आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास कितने बाउंडेड रीजंस होंगे। ठीक है, क्लोज्ड मतलब बाउंडेड रीजंस होंगे, एंड कितने आपके पास में अनबाउंडेड रीजंस होंगे। अब एक बहुत सिंपल सी बात देखना है, जब हमारे पास एक लाइन थी, बाउंडेड होने के लिए आपके पास 3 लाइन मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक लाइन है कोई भी बाउंडेड रीजन नहीं बनेगा, 2 लाइन है कोई भी बाउंडेड रीजन नहीं बनेगा। जब हम 3 लाइंस की बात करेंगे तब आपके पास एक बाउंडेड रीजन बनेगा, मैक्सिमम एक बाउंडेड रीजन, राइट। मैक्सिमम आपके पास एक बाउंडेड रीजन बनेगा जब हमारे पास 3 लाइन होगी। अगर मैं यहाँ पे 4 लाइन की बात करूं, अगर आपके पास 4 लाइंस हो जाएंगी यहाँ पे, तो जस्ट सपोज आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो आपके पास 1 2 एंड टोटल एक 3, तो आपके पास टोटल यहाँ पे 3 बन जाएगा 4 लाइंस पे। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 1 + 2 में इसको लिख सकती हूँ। अगर आप यहाँ पे 5 लाइंस ड्रॉ करते हो तो सिंपल फिर से वही कंसेप्ट आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। 5 लाइंस पे आपका 1 + 2 + 3 हो जाएगा, 3 2 5 and 1 6 आपका यहाँ पे वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे आपके पास में 3 आया था, तो 3, और 3 के बाद फिर यहाँ पे 5th लाइन पे एंड सो ऑन। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला डिराइव होता है। तो वो फॉर्मूला आपके पास में यहाँ पे क्या है, जब आप इसको पूरा पूरा ड्राइव करोगे, बट आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही रूल हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 1 + 2, यहाँ पे 1 + 2 + 3 है, फिर आपके पास 1 + 2 + 3 + 4 होगा। सो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा फॉर द बाउंडेड रीजन। डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद कर लो अच्छे से ऐसे फिंगर टिप्स पे, और आपका फॉर्मूला है n - 1 n - 2 डिवाइडेड बाई 2। सो द नंबर ऑफ बाउंडेड रीजन इन अ प्लेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंडेड रीजन इन अ प्लेन इज n - 1 n - 2 डिवाइड बाई 2। और अगर आप यहाँ पे अनबाउंडेड रीजन की बात करते हैं, सो दिस इज सिंपल 2n। अगर आप इन दोनों को ऐड करके चेक करोगे तो ये आपके पास 1 + n × n + 1 डिवाइड बाई 2 का ही फॉर्मूला आएगा। सो अगर आपको नंबर ऑफ लाइंस गिवन है, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम रीजन n × n + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, एंड अनबाउंडेड रीजन 2n, एंड नंबर ऑफ अनबाउंडेड रीजन हो गए 2n, एंड बाउंडेड रीजन हो जाएंगे आपके पास n - 1 n - 2 डिवाइड बाई 2। अब जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 9 लाइंस थी, तो 9 लाइंस में आपके पास में जो अनबाउंडेड रीजन होंगे 2 × 9 सिंपल 18 होगा, और यहाँ पे आप n की वैल्यू को 9 रखते हो, तो 9 - 1 is 8, 9 - 2 is 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 = 8, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 28। तो 28 + 18 अगर आप करते हो तो देख लीजिए 46 ही आ रहा था हमारे पास। ठीक है, 46 ही था, तो टोटल बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन बनेंगे आपके पास में 46। इस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे कि अगर आपके पास एक लाइंस गिवन है तो उसके बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम रीजन, अनबाउंडेड, बाउंडेड रीजंस कितने बनेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस कि इफ द लाइंस आर कॉन्करेंट एंड इफ लाइंस आर पैरेलल, तब हमारे पास में रीजंस कितने होंगे। ठीक है, कितने बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन बनेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, यहाँ से एटलीस्ट आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कैसे आपका फॉर्मूला बना है और कैसे ये चीजें आई हैं। So thank you so much and stay tuned for the next video. Thank you guys. Bye bye. Take care.